परमेश्वर का स्तुति हो। आज बहुत खुशी का दिन है। प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य नाम से, मधुर नाम से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ दास, परमेश्वर का चुना हुआ दास रेवरेंड एस कुमार, सुकांत कुमार है, जो कि आज हमारे बीच में यीशु मसीह का वचन हम लोगों को देंगे। और इस विषय में वो डिस्कस करेंगे कि ये एक टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। आइए हम सुनते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए दास से, उनके मुख से वचन क्या बोलता है। आइए हम सुने। Jesus disciples welcomes you. Thank you. सभी सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और प्रभु परमेश्वर ने जो सुंदर अनुग्रह किया है और समय दिया है, मौका दिया है कि उनके वचन को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, इसलिए प्रभु का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। और मैं पढ़ना चाहता हूँ आज के जो भी वचन है प्रभु देना चाहता है, उसके जो भी पद है, उत्पत्ति उसका 12 का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा परमेश्वर वही है, और सब कुछ बनाने वाला, सारे चीजों की सृष्टि करने वाला वही परमेश्वर है। उनका नाम धन्य हो। और उनका वचन जो हम आज देख रहे हैं वो अब्राहम के बारे में विशेष करके लिखा है, खास करके यही वचन कि वो आशीष पाएगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा करके ये लिखा है 12 का 2 में, और तू आशीष का मूल होगा करके लिखा। ये प्रभु परमेश्वर अब्राहम को जो आशीष दिया उसके बारे में लिखा है। लेकिन 3 में जो लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा आगे देखना चाहते हैं। 3रा पद में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। लेकिन आखिरी लाइन आप देख लीजिएगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, उसको आशीष देना, उसका नाम बड़ा करना, उनका नाम महान करना, आशीष का मूल उसको बना देना, वो सारी बातें बढ़िया है क्योंकि उसको आशीष दिया है, व्यक्तिगत रूप में उसको आशीष वो मिली है प्रभु परमेश्वर से। लेकिन आखिरी में जो इस वचन हम पढ़े, आखिरी लाइन जो प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, वो एक बहुत अद्भुत बात है। उसमें लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भूमंडल सारे कुल, दुनिया के सारी जातियां, संसार के सारी जातियां अब्राहम के जरिए आशीर्वाद पाएंगे, उसके द्वारा आशीर्वाद पाएंगे, उसके माध्यम से आशीर्वाद पाएंगे। ये एक बहुत अद्भुत बात प्रभु परमेश्वर अब्राहम से कहा है। अगर उसी को केवल आशीर्वाद दे देते कि तू आशीर्वाद ले या तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, उतना में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी को प्रभु परमेश्वर में बोलते हैं कि तुम्हें मैं आशीष दे रहा हूं, ये बातों में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। लेकिन ये बोलना है कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, ये बहुत ही अद्भुत बात
बड़ी बात, महान बात और प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया। लेकिन आगे चलकर हम एक जगह में और भी देखते हैं, क्योंकि अब्राहम हमेशा के लिए दुनिया में जीवित नहीं रहने वाला था। जैसे कि अभी अब्राहम दुनिया में जीवित नहीं है, वो दुनिया छोड़ के जा चुके। तो एक दिन ऐसा आने वाला था कि वो दुनिया छोड़ के अब्राहम को जाना था। तो प्रभु परमेश्वर ने इसीलिए उत्पत्ति 17 में एक चीज और बोला है। उत्पत्ति 17 का मैं बता देता हूँ, 5, 6, 7, 8 में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रभु परमेश्वर एक और चीज और बोल देते हैं 17 अध्याय में उत्पत्ति का, कि तेरे वंश के साथ भी युग युग की वाचा बांधूंगा करके कहा है, और मैं तेरा पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर। ये एक बहुत अद्भुत बात प्रभु परमेश्वर ने बोला है कि क्योंकि तू हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा, तेरे वंश के साथ में वाचा बांधूंगा, तेरा वंश जो है के साथ में रहूंगा करके। तो ये देख लीजिए, वो जो वाचा उत्पत्ति 12 में प्रभु परमेश्वर बांधते हैं इब्राहिम के साथ, उसको आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते कि तेरे वंश के साथ भी कर दूंगा, तेरे संतानों के साथ कर दूंगा। तो अब देख लीजिए, प्रभु परमेश्वर दूसरा स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप था पर अब्राहम को ही बोल दिया कि तू आशीष का मूल बनेगा और आशीष तेरे द्वारा अन्य जाति तक पहुंचेगा, दुनिया के सारे कुल तक पहुंचेगा, भूमंडल के सारे कुल तक पहुंचेगा। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर बोलते हैं कि तेरे बाद तेरे पश्चात तेरे संतानों के साथ रहूंगा, उनके साथ वाचा बांधूंगा। तो ये अगला स्टेप लेते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हमेशा के लिए अब्राहम दुनिया में नहीं रहने वाले थे, इसलिए उनके संतान जो कि दुनिया में और आगे रहने वाले थे, उनके साथ प्रभु वाचा बांध लेता है, उनको बोलता है कि उनके साथ में रहूंगा। तो इब्राहिम का जो भी, इब्राहिम के आशीष, इब्राहिम को जो भी चीज बोला है कवेनांट के जरिए, वाचा के जरिए उनके संतानों तक पहुंच जाता है यहाँ पे। तो उनके संतान लोगों का अभी वो जिम्मेदारी बन गई कि भूमंडल के सारे कुलों को उनके संतान लोग आशीष देंगे, उनके संतानों के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। यहाँ यह होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, अभी की स्थिति में, अभी की जो परिस्थिति में, अभी के माहौल में हम देख रहे हैं कि उनके जो संतान है, जो कि इस्राएल जाति है, वो आशीर्वाद को अपने आप में सीमित करके रखा है, अपने पास सीमित करके रखा है। अन्य जाति तक वो पहुंचा नहीं रहे हैं, अन्य जाति तक वो फैला नहीं रहे हैं, अन्य जाति को आशीर्वाद दे नहीं रहे हैं, भूमंडल के सारे कुलों तक वो नहीं पहुंच रहे। तो प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा थी कि उनके संतानों के जरिए भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, उनके संतानों के जरिए अब्राहम के साथ जो वाचा बांधे थे वो जो है सफल हो जाएगा करके उनका जो प्लान था, जो योजना था, वो कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके संतान जो है एक सीमित जगह में रह गए, सीमित जाति बन के रहे, और अन्य जाति तक या भूमंडल के सारे कुल तक अब्राहम का जो आशीष को नहीं फैला रहे। तो हम एक चीज और देख रहे हैं इसी परिस्थिति में कि नया नियम में एक चीज अभी है, जो कि गलातियों का 3 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है। यहाँ पे लिखा कि इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ पे लिखा है, 8 से भी मैं पढ़ देता हूँ कि और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। अब 9 पद पढ़ता हूं, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते। यहां देख लीजिए,
और विश्वास करने वाले विश्वासी वो अब्राहम के साथ आशीष पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात। प्रभु परमेश्वर ने 12 अध्याय में उत्पत्ति में खुद को अब्राहम को ही खाली आशीष दिया, लेकिन 17 अध्याय में उनके संतानों को उस वाचा में अंशी करा देता है, अंशीदार कराता है। अभी गलातियों का 3:9 में विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों को प्रभु परमेश्वर अब्राहम की जो आशीष का अंशीदार करा देता है, भागीदार करा देता है। ये तीसरा स्टेप प्रभु परमेश्वर लेते हैं आशीष बांटने के बारे में। भूमंडल के सारे कुलों तक जैसे आशीष पहुंचेगा, उसी के बारे में प्रभु परमेश्वर तीसरा स्टेप लेते हैं और इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं विश्वासी लोगों। जो विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर, उन्हीं लोगों के द्वारा अब क्या होगा, भूमंडल के सारी कुल आशीष पाएंगे। क्योंकि इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम को वो आशीष मिला कि वो भूमंडल के सारी कुलों के लिए आशीष बनेगा, आशीष देगा, उसके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विश्वासी लोग अब्राहम का वो आशीष को पा रहे हैं। मतलब विश्वासी लोगों की अभी जिम्मेदारी है कि भूमंडल के सारे कुल तक आशीष को पहुंचाएंगे, आशीर्वाद को पहुंचाएंगे। भूमंडल के सारी जातियां, दुनिया के सारे जातियां, संसार के सारे जातियां वो प्रभु परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए वो विश्वासी लोगों की ओर देखें। विश्वासी लोग वो काम करेंगे जो अब्राहम करने वाले थे और उनके संतान करने वाले थे, अब विश्वासी लोग करेंगे। क्योंकि ना अब्राहम अभी जीवित है दुनिया में, ना उनके संतान कुछ कर रहे। इसीलिए विश्वासी लोगों को प्रभु अब चुन लिया है कि वही लोग दुनिया वालों के लिए आशीष ठहरेंगे। एक चीज और भी हम पढ़ लेते हैं कि वो कैसे हुआ। वही गलातियां 3:13 और 14 हम पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। यहाँ पे लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। ये प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस की मृत्यु के बारे में लिखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जान देने के जरिए हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है, हमको व्यवस्था के बंधन से छुड़ा लिया है। व्यवस्था नहीं मानने की वजह से श्राप हमें मिलना, अभिशाप मिलना था, उसे छुड़ाया है और हम विश्वास करने के जरिए उसे पाया है। तो हमको ये मिला है कि व्यवस्था से छुटकारा मिला है, हमको उद्धार मिला है, परित्राण मिला है। क्योंकि व्यवस्था हम पालन नहीं करने की वजह से पापी ठहरते। व्यवस्था जो पालन नहीं करता वो पापी है, वो पाप करता है। तो पाप से हमें छुड़ाया, पाप से उद्धार दिया, पाप से परित्राण हमें प्रभु परमेश्वर ने दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए यहाँ पे लिखा है 14, मसीह यीशु के जरिए वो काम हुआ है। यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के जरिए वो काम हुआ है। तो प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह जान दिया और जिसके जरिए हमें उद्धार पाए, परित्राण पाए और प्रभु परमेश्वर आशीष को पाए। अब 9 पद के अनुसार वो आशीष को जब हम पाए हैं, परित्राण को पाए हैं, उद्धार को पाए हैं, उसको हम रख के क्या करेंगे? अपने पास सीमित करके रखेंगे क्या? जैसे कि इस्राएल जाति कर रहे। प्रभु परमेश्वर चाहते कि हम उसके अन्य जाति तक पहुंचाएं। प्रभु परमेश्वर चाहते कि भूमंडल के सारे कुलों तक उसको पहुंचाएं, उस आशीष को पहुंचाएं, उस परित्राण का संवाद को पहुंचाएं, उद्धार का संवाद को हम पहुंचाएं। प्रभु परमेश्वर वो चीज चाहते हैं कि हम विश्वासी लोग अब्राहम का आशीष जो पाने वाले हम लोग हैं पा रहे हैं क्या? परमेश्वर की आशीष को हम बांट रहे क्या? क्या हम गिरजाघर के 4 दीवारी में उस आशीष को रख दिया क्या? केवल हम संडे को थोड़ा गिरजा जाके या घर में थोड़ा कोई पारिवारिक उपासना करके या कोई मंडली का और कोई सभा, कॉटेज मीटिंग अटेंड करके हम हमारा मसीह जीवन को खत्म कर देते हैं क्या? विश्वासी बनने का जो हमारा जीवन को खत्म कर देते हैं क्या? क्या हमको प्रभु ने नहीं बुलाया कि अन्य जाति लोगों तक हम सुसमाचार को पहुंचाएं? क्या प्रभु ने हमको नहीं बुलाया कि भूमंडल के सारे कुल तक उनकी आशीष पहुंचे, जो हमारे जरिए, हमारे माध्यम से पहुंचे? हम विश्वासी लोग आज हम क्या कर रहे हैं?
उस आशीष को हम सीमित करके रखा हुआ है। इस आशीष को हम अपने पॉकेट में रख दिया है, अपने घर में रख दिया है, अपने अलमारी में रख दिया है, लेकिन वो आशीष को नहीं बांटते। प्रभु का वचन, ये बाइबल, उसके वचनों को हम दुनिया वालों को सुनाना है। प्रभु परमेश्वर की जो उद्धार का संदेश, परित्राण का संदेश दुनिया वालों को देना है। हम केवल उद्धार पा गए, पाप से छुटकारा पा गए, पाप की क्षमा पा गए, ये काफी नहीं है। हमको उस चीज को दूसरे तक पहुंचाना है, उस संवाद को दूसरे तक पहुंचाना है, उस संदेश को दूसरे तक पहुंचाना है, क्योंकि हम ही लोग उस आशीष कहाँ से मिलती है उसका एड्रेस हम जानते हैं, उद्धार कहाँ से मिलता है उसका एड्रेस को हम जानते हैं, परित्राण कहाँ से मिलता है उसके एड्रेस को जानते हैं, पाप की क्षमा कहाँ मिलता है उसके एड्रेस को हम ही लोग जानते हैं, विश्वासी लोग जानते हैं। दुनिया वाला ढूंढ रहा है पाप की क्षमा कहाँ मिलेगा, उद्धार कहाँ मिलेगा, मुक्ति कहाँ मिलेगा, छुटकारा कहाँ मिलेगा, परित्राण कहाँ मिलेगा, मोक्ष कहाँ मिलेगा करके वो दुनिया वाला ढूंढ रहा है। और एड्रेस हमारे पास पता है, विश्वासी लोगों के पास वो एड्रेस मालूम है, विश्वासी लोगों को मालूम है। और विश्वासी लोग नहीं बता रहे कि वो एड्रेस कहाँ पर है, किसके पास है। वो है प्रभु यीशु मसीह के पास है, बाइबल में है, प्रभु का वचन में वो उद्धार का जो एड्रेस है, वो सारी बातें विश्वासी लोगों को पता है, और लेकिन वो नहीं बता रहे। हमारे पास आज बुलाहट है, आज कलिंग है। आज इस संदेश के जरिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग अब्राहम के आशीष को पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए, और भूमंडल के सारे कुल तक आपकी आशीष पहुंचेगी, ये आप जान लीजिए, और आपके माध्यम से पहुंचेगी। आप अगर घर में चुपचाप बैठ जाएंगे, अपने खाना बनाया, खाया पिया और सो गया, और अपनी नौकरी किया, अपना बिजली के लिए काम खत्म कर दिया, तो प्रभु परमेश्वर के उद्देश्य सफल नहीं होगा जो हमारे लिए किया है। हमको जो उद्धार दिया है, जिस वजह से उद्धार दिया है, जिस कारण से हमें उद्धार दिया है, जिस कारण से हमको परित्राण दे दिया है, वो चीज सफल नहीं होगा अगर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हमारा काम है उसको याद करना, उस प्रभु की जो मर्जी है, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हमको कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। प्रभु परमेश्वर की सुसमाचार को पहुंचाना है दूसरे तक, प्रभु परमेश्वर आशीर्वाद को बांटना है, उद्धार का संदेश को बांटना है, परित्राण का संदेश को बांटना है, और दुनिया वालों को छुटकारा देना है। दुनिया वाला उद्धार पाएगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम अगर सुन लिया, उसको ग्रहण कर लिया, वो भी उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति परित्राण पाता है, उद्धार पाता है, पाप की क्षमा पाता है। और आज पाप की क्षमा देने वाले प्रभु यीशु मसीह का संदेश को हमको पहुंचाना है। हमारे चारों ओर, हमारे पड़ाव में, हमारे जो गांव में, हमारे शहर में अविश्वासी लोग बहुत सारे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उद्धार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि वो एक प्रभु यीशु मसीह भी एक जैसे कि, या कोई बोलता है कि वो विदेशियों का भगवान है करके सोचता है, लेकिन ये नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सभी लोगों को उद्धार देने के लिए आया है, परित्राण देने के लिए आया है, पाप की क्षमा देने के लिए आया है। वो नहीं जानता है, और हमारे जरिए वो जानेगा। आज हम लोगों को जागना है, मंडली के लोगों को जागना है, विश्वासी लोगों को जागना है, और ये उद्धार का संदेश को लेकर दूसरे तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु परमेश्वर का आशीष को पा सकें, उद्धार को पा सकें, परित्राण को पा सकें, सच्चाई को जान सकें, और अपने सच्चा और जीवित परमेश्वर को वो पहचान सकें, अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो पहचान सकें, अगर हम उठेंगे और उनको बताएंगे। तो आज मैं सभी को आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज उठें और अन्य जाति तक आप पहुंचे, और प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का संदेश को, प्रभु परमेश्वर का उद्धार का संदेश को, परित्राण का संदेश को आप बांटें और पहुंचाएं।